नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो, और इनके साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो कितने हैं। तो टोटल अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये कुल हैं भारत के 8। अब ये कौन कौन से राज्य के हैं और कौन कौन हैं, इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है भरतनाट्यम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य शैलियों की माँ है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। जो सबसे पुराना रूप है शास्त्रीय नृत्यों में वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। और ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कथकली। कथकली कहाँ का है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी और यह भारत के हर कोने में लोकप्रिय हुआ। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला तो कौन सा आपका? कथकली है। अगला है कथक। कथक कहाँ का है? ये उत्तर भारत से संबंधित है, मतलब है इसका उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर भारत से संबंध माना जाता है इसका, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो कथक संस्कृत भाषा के कथा से हुई है। कथक की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के कथा से हुई है। उस संस्कृत में कथा कहने वाले को क्या कहते हैं? कथक कहा जाता है। तो यहीं से इसका नाम बन गया कथक। वो कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के समय से मानी जाती है। ऐसा मानना है कि ये उत्पत्ति है जो इस नृत्य की, ये कब से हुई है? भक्ति आंदोलन के समय से। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपका। अगला है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जन्म आधुनिक भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ है। तो ये छोटी छोटे से पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखना है। अगला है मोहिनीअट्टम। ये केरल का दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना, एकमात्र ऐसा राज्य केरल है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। तो मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? मोहिनीअट्टम कहा जाता है। इसका उद्भव और विकास केरल में हुआ है। यह परंपरागत रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा एकल रूप से किया जाता है, मतलब सिंगल महिला इसको करती हैं। भगवान विष्णु के अवतार पर आधारित है ये। अगला है मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ का है? ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित मणिपुर में इसका उद्भव और विकास हुआ है। मणिपुर में उद्भव होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? मणिपुरी कहा जाता है। ये मुख्यतः अपने वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, मतलब रासलीला के लिए जाना जाता है। इसमें राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है वो दिखाई जाती है। अगला है आपका सत्रिया। ये कहाँ का है? ये असम का नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली है, या इसको 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस नृत्य के जो संस्थापक हैं वो किसको माना जाता है? महान संत श्रीमंता शंकर देव को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सत्रिया नृत्य है जो, उसके संस्थापक कौन है? श्रीमंता शंकर देव। अगला और आखिरी शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ये कहाँ का है? ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी का उद्भव भारत के उड़ीसा राज्य से हुआ है। शास्त्रीय नृत्य का ये रूप मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता रहा है। इस फॉर्म में भी धार्मिक विश्वासों को आधार मानकर नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्यों की, और इनको याद करने की कोशिश करेंगे एक ट्रिक से। जैसे सबसे पहला है केरल की कथा। इसका मतलब क्या है? सॉरी, करेले की कथा। इसका मतलब क्या है? करेले से संबंध क्या है? केरल का। वो कथा का मतलब है कथकली। तो करेले की कथा, इसका मतलब क्या है? करेले से क्या शब्द निकलता है? केरल। वो कथा से निकलता है आपका कथकली। अगला है पंजे में भांग डालो। तो पंजे का मतलब है पंजाब, भांग का मतलब है भांगड़ा। तो पंजाब से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? भांगड़ा। अभी हम लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य मात्र 8 हैं आपके, जो आपने ऊपर देखे। ये सारे राज्यों के लोक नृत्य हैं और कुछ इनमें ट्रैक से शास्त्रीय नृत्य भी हैं आपके।
अगला है राजा तुम घूमो, तो राजा का मतलब है राजस्थान से और घूमो को मतलब है घूमर। अगला है असम की बहू, मतलब असम का है कौन सा, बिहू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखना ये कहाँ का है, असम का है। अगला है अरुण का मुखौटा, तो अरुण का मुखौटा मतलब क्या है, अरुण का मतलब है अरुणाचल से और मुखौटा का मतलब है मुखौटा। तो मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है गुजर गई गरीबी, तो गुजर से मतलब क्या है गुजरात, गरीबी का मतलब है गरबा। तो गुजरी गई गरीबी में गुजर से संबंध है गुजरात का और गरीबी का संबंध है गरबा से। अगला है झाड़ू में छाऊ, तो झाड़ू का मतलब झारखंड है और छाऊ का मतलब छऊ। तो छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, ये झारखंड का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है यूके में गड़ा, यूके का मतलब है उत्तराखंड और गड़ा का मतलब गढ़वाली। तो उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है, गढ़वाली है। अगला है अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, तो अंधेरे में कच्ची पूरी का मतलब क्या है, अंधेरे से मतलब है आंध्र प्रदेश का और कच्ची पूरी का मतलब है कुचिपुड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नृत्य। कुचिपुड़ी झारखंड का छऊ और असम का बिहू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लोक नृत्य हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी है। अगला है छतरी में गाड़ी, छतरी का मतलब है छत्तीसगढ़, गाड़ी का मतलब है गाड़ी। तो गाड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये छत्तीसगढ़ का है। आप इस ट्रिक को 2-4 बार देखेंगे तो 100% आपको 50% प्लस एक बार में ही याद हो जाएंगे विदाउट कन्फ्यूजन। क्लियर है। अगला है हिम्मत की धमाल, हिम्मत का मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश, धमाल का मतलब धमान। तो धमान किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है हिमाचल प्रदेश का। अगला है गोवा की मंडी, तो गोवा का मतलब गोवा से है, मंडी का मतलब मंडी। तो गोवा की मंडी मतलब मंडी किस राज्य का लोक नृत्य है, गोवा का। अगला है मध्य प्रदेश की माचिस, तो मध्य प्रदेश का संबंध मध्य प्रदेश से, माचिस का मतलब माच। तो प्रमुख लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का माच, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है बंगले की काठी, बंगले का मतलब पश्चिम बंगाल और काठी का मतलब काठी। तो बंगले की काठी, तो बंगले का मतलब है बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और काठी वहाँ का लोक नृत्य है। अगला है मेघलाऊ, तो मेघ का मतलब है मेघालय, लाऊ का मतलब लाहू। तो मेघालय का लोक नृत्य कौन सा आपका, लाहू। अगला है नाग की चोंच, तो नाग का मतलब है नागालैंड, चोंच का मतलब है चोंग। तो नाग की चोंच से मतलब है नागालैंड का कौन सा है, चोंग है। ये प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ का। अगला है उड़ी बाबा उड़ी, तो उड़ी का उड़ीसा, ये सभी जानते हैं। उड़ीसा का कौन सा है, ओडिसी, ये वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आप इसको ऐसे नॉर्मल भी याद रख सकते हैं क्योंकि उड़ीसा का तो लगभग सभी को याद होगा, ओडिसी उससे संबंधित नाम ही है उसका। अगला है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, कान में करो यक्षगान, तो कान का मतलब है कर्नाटक और यक्षगान का मतलब है यक्षगान। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है जो अक्सर कर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, यक्षगान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है तुम मिले भरत, तुम मिले भरत का मतलब है तुम से मतलब है तमिलनाडु, भरत का मतलब भरतनाट्यम। तो ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। अगला है उत्तर प्रदेश की रास, उत्तर की रास मतलब उत्तर की रास का मतलब क्या है, उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश और रास का मतलब है रासलीला। तो रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ये थे टॉप मोस्ट आपके जो ट्रिक्स है आप जिनको याद कर सकते हैं और जो अक्सर कर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें।